हुए जो सीखने के लिए तैयार हैं, जो आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, दोस्तों यकीन मानिएगा आप डे स्टेट की यात्रा पूरी करेंगे। क्योंकि हम किसी कंपटीशन में नहीं है कि हमें किसी से आगे जाना है। ये एक जर्नी है जिसे पूरी करनी है। तो मैं एक वीडियो प्ले करूंगा कैसे हम आगे बढ़े, और उसके बाद में हमारे जो साथी हैं गोरेलाल चौहान साहब, जो कि गवर्नमेंट टीचर है, उन्हें इनवाइट करूंगा। आप आज जानेंगे उनकी 1.5 साल की जर्नी केंगन किन परिस्थितियों में लगाया। गवर्नमेंट टीचर जरूर है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट साथी हो या प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो, जहां तक मेरा मानना है कि गवर्नमेंट जो जॉब है वो 98 या 95% लोग कर्जे में होंगे। और हर वो साथी जो अपने जीवन के सपने पूरे करना चाहता है, कुछ अच्छा करना चाहता है, वो कर्जा करता है। तो आज जर्नी हम सुनेंगे गोरेलाल चौहान सर की, लेकिन उसके पहले मैं एक वीडियो प्ले करूंगा जो ये बताता है कि आपको करना क्या है। क्योंकि हर वो साथी सफल होना चाहता है जो केंगन में आता है। जब उसको पता चलता है कि केंगन के अंदर एक जबरदस्त बिजनेस है और हेल्थ तो है ही, और वो लोगों को बताने का प्रयास करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको लगता है यार कुछ तो हो नहीं रहा है, कैसे करे, क्या करे। दोस्तों उसी के लिए मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि क्या करें। अक्षय इस जर्नी के बारे में। हाँ साहब, मेरी आवाज यदि यहाँ पे वीडियो की आवाज नहीं आए तो एक बार जरूर आप बता दीजिएगा क्या आवाज आ रही है। दोस्तों हम इस बिजनेस के प्रति जो फीलिंग है वो शेयर करना चाहूंगा। यहाँ पे जितने भी साथी आ चुके हैं और जो केंगन नहीं बात कर रहा हूँ, जो केंगन को जी रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे मेरी फीलिंग रख रहा हूँ इस साथी के माध्यम से। यदि आपकी भी यही फीलिंग है तो आप भी यस कीजिएगा। मैं इस वीडियो को प्ले कर रहा हूँ। पागल हो गया है। आज मुझे वो शब्द याद आता है, अरे मेरे पागल बनने से यदि किसी माँ के घुटने ठीक हो सकते हैं, मेरे पागल बनने से किसी की शुगर ठीक हो सकती है, मेरे पागल बनने से किसी के घर में खुशी आ सकती है, मेरे पागल बनने से कोई करोड़पति बन सकता है, मेरे पागल बनने से किसी के घर में जैगवार आ सकती है। तो यस, आई एम ए पागल। साथियों, यदि आप भी अपने आप को इस हद तक मानते हैं कि आप पागल हो चुके हैं इस प्लेटफॉर्म को लेकर, इस कॉन्सेप्ट को लेकर, तो यस टाइप कीजिएगा चैट बॉक्स में। अभी मैं जो अगला वीडियो प्ले करने जा रहा हूँ टीम वर्क को दर्शाता है। हो सकता है आपने इसको देखा हो, तभी सक्सेस मिलेगी। यहाँ पर हमारे बीच में जो गोरेलाल चौहान सर है वो भी लगातार काम कर रहे हैं, और जो भी साथी सक्सेस मिल रही है, जो आगे बढ़ रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, राइट प्लेटफॉर्म में मिल रहा है, बस सही दिशा की जरूरत है। दोस्तों 201 साथियों की ओर से मैं गोरेलाल चौहान सर का स्वागत करता हूं। चौहान साहब, आप अपना वीडियो ऑन कीजिए। अभी वीडियो ऑन था आपका, और आप अपने आप अनम्यूट कीजिए। आप होस्ट हैं। अगर आप किसी साथी को लेना चाहते हैं डायरेक्ट, तो आप उनका नाम बताइए, मैं उनको यहाँ पे पोस्ट करूंगा। तो बहुत बहुत स्वागत है साथियों गोरेलाल चौहान सर का। सर नमस्कार। जी जी, वाह मॉर्निंग। मॉर्निंग सभी को नमस्कार। मेरा धारवे सर को ले लीजिए सर पहले तो। जी जी, पहले आप शुरुआत जरूर कीजिएगा, मैं धारवे सर को ले लेता हूँ। हाँ सर, जी मेरा नाम गोरेलाल चौहान है और मैं टीचर हूँ। 2001 से 1 की भर्ती में लगा था। सर आवाज आ रही है ना? बहुत अच्छी आवाज आ रही है और बहुत अच्छा काफी दिख रहा है जी। और भाभी जी को भी बिठा सकते हैं आप बाजू में, भाभी जी वहीं पे बैठे हुए हैं। मैं उधर उधर सर नहा रहे हैं। ओके ओके। तो मैं 2001 से संविदा भर्ती में लगा था। मैं टीचर हूँ और पहले ये मेरे स्कूल है उधर, बहुत दूर है यहाँ से, करौली प्राथमिक शाला करौली, वहाँ पे हूँ। तो वहाँ रहते थे, पहले तो गांव में ही रहते थे। अभी 2000 जैसे बच्चे बड़े हो गए तो बुरहानपुर में रहने आए 2009 से। फिर यही मकान बनाया। फिर बाद में
यहीं से अप डाउन ना करते हैं हम लोग बुरहानपुर से स्कूल। चल रहा था ऐसा ही भाई, बच्चों की फीस भरना ये करना, इसमें हो ही नहीं रहा था बिल्कुल काम, क्योंकि पेमेंट बहुत कम थी हमारी पहले टीचरों की। अभी 2015-16 से ही बढ़ी है। और बस बच्चों की फीस भरना ये करना आना जाना उसमें हो जाता था जो भी मिलता था। ये हमारे यहाँ मेहता सर आए थे दो रहने किराए से ऊपर, तो उन्होंने डेमो दिखाया था हमको। प्रयास सर ही आए थे दिखाने, तो देखा तो बहुत अच्छा लगा। फिर उनके यहाँ डिवाइस लग गई थी मेहता सर के यहाँ पे, फिर पानी पिया उनके यहाँ से, तो पानी पीते पीते हमको बहुत अच्छा लगने लगा। तो फिर डिवाइस लगाने का मन बनाया था हमने, पर वो पेमेंट नहीं हो रही थी। फिर बैंक में गया तो बोले कि बैंक वाले बोले तुम्हारा सिविल खराब है, पेमेंट नहीं, लोन नहीं मिलेगा। फिर लोन नहीं मिलेगा बोला उन्होंने, तो फिर सिविल खराब हो रही है, तो बोले तुम अभी 3 महीने के बाद ही लोन ले सकते हो बोले। तो पैसे की बहुत प्रॉब्लम मतलब आ रही थी, पैसे की व्यवस्था ही नहीं हो रही थी। तो धीरे धीरे व्यवस्था करी, सर ने भी थोड़ा बहुत मदद किया था। फिर बाद में सर को ये लोन के लिए तो फिर डिवाइस लगाई हमने, क्योंकि हमको मुझे जो प्रॉब्लम थी 2014-15 से बहुत मतलब गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम थी। तो नेता सर के यहाँ से पानी पीने से बहुत अच्छा मतलब हल्का फील हो रहा था, तो उसके कारण हमने मन बनाया कि बहुत अच्छा लग रहा है, अपन ले लेते हैं। फिर पैसे की व्यवस्था नहीं हो रही थी, फिर डिवाइस के लिए 3-4 महीने घूमते रहा मैं, पैसे की व्यवस्था नहीं हो रही थी। फिर बाद में वो हो गई थी व्यवस्था, तो 28 सितंबर को डिवाइस आई थी मेरे घर में। उसके बाद हम पानी पीते रहे, बहुत अच्छा लगा। और जो प्रॉब्लम थी, सिर दर्द होता था, गैस होती थी, सब अच्छा होने लग गया और बहुत हल्का फील होने लगा था। के कारण फिर लोगों को बताया, धारवे सर को पहले बताया था, धारवे सर नहीं, कोचुरे सर को पहले बताया था डेमो। उसके बाद कोचुरे सर ने लगाई डिवाइस, प्रयास करते रहे। फिर धारवे सर यहाँ भी थोड़े दिन पानी दिया, फिर उनसे भी मिले, उनको डेमो दिखाया। ऐसा करते करते अभी मेरे पास में मतलब 9-10 लोग आ गए हैं मेरी टीम में। उसमें हीरालाल मोरे है, धारवे सर है, कोचुरे सर है, और अभी चल रहा है, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। मावस्कर है, शांताराम मावस्कर है। और सर क्या बताना अभी कैसे कर रहे हैं चौहान साहब? दोस्तों सर जो है हाँ जरूर, लेकिन बोलने में, क्योंकि हम जानते हैं सर को, ये किसी से बात नहीं करते थे। थोड़ी सी कहानी से मैं कनेक्ट करूंगा सर। बिल्कुल आप ये अपने साथी हैं, डेली आप मीटिंग भी ज्वाइन करते हैं, और मुझे पता है आप बात नहीं रखते हैं, आप कम बोलते हैं। क्योंकि जब आपको डेमो दिखाया था तब भी आप कुछ नहीं बोल रहे थे, सिर्फ भाभी जी बोल रहे थे। और जब किंगन की बात आई तो हम लोग, जब आप ज्वाइन करने के लिए तैयार थे, आप पानी पी रहे थे, तो हम आपस में बात करते थे, प्रेम और मैं, यार प्रेम ये ज्वाइन तो कर जाएंगे पर बिजनेस कैसे करेंगे यार, ये तो बोलते ही नहीं है। तो आप लेकिन आज बहुत अच्छा बोल रहे हैं, है ना? मतलब मैंने आपको देखा है कि आपने फॉलोअप चालू किए हैं, आप डेमो कर रहे हैं। जैसे आपकी 1.5 साल की जो जर्नी है, और 1.5 साल में जो ज्वाइन हुए हैं, हर जगह पे आपका प्रयास रहा है। तो वो उन प्रयासों की बात कीजिए। मैंने जो सॉन्ग चलाया था अभी की मेहनत, शुरुआत का जो समय था आपका, जब डिवाइस नहीं आ रहे थे, तो जो स्ट्रगल आपने किया, वो कहानी जरूर शेयर कीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर कई सारे साथी हैं चौहान साहब, जिन्होंने कंगन लगाया है। आप भी बिजनेस भी देखे थे, हेल्थ भी देखे थे। मैं अगर यहाँ पे बात करूं मैक्सिमम साथियों की, मैं अपने आप को यहाँ से हटाता हूँ, क्योंकि मैंने इसका बिजनेस नहीं देखा था। यहाँ पे होंगे मेरे साथी
से भी कुछ साथी। लेकिन अगर मैं बात करूं आपकी, मैं बात करूं प्रेम सिंह मेहता की, मैं बात करूं यहाँ पर मास्टर सर की, मैं बात करूं यहाँ पर धारवे सर की, अगर मैं यहाँ बात करूं विक्रम डामोर जी की, या बहुत सारे जिनको मैं जानता हूँ, कोचुरे सर की, तो उन्होंने बिजनेस को देखा था, आपने भी बिजनेस देखा था, हेल्थ तो देखी थी, लेकिन आपको एक सपना दिख रहा था कि इस पर पैसा मिलेगा ना, तो आप जी उस सर। पैसे, क्योंकि हर व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है, आप भी जानते, मैं भी जानता, और यहाँ पे 271 साथी हैं जो हमें सुन रहे हैं, वो सब जानते हैं। तो चूंकि बिजनेस को हमने, आपने बिजनेस पर्पज से यहाँ पे ज्वाइन किया था, तो उस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए जो शुरुआती समय था, जो आपने संघर्ष किया कि हम डेमो कर रहे थे, हम फॉलो कर रहे थे, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी, और जब मिली तो फिर तत्काल में मिलने लगी, तो उस कहानी को जरूर यहाँ पे शेयर कीजिए। कई साथी है जिनके साथ ये हो रहा है और उन्हें लगता है कुछ नहीं होता है ना। मैं एक छोटी सी कहानी से कनेक्ट करूंगा। जब आपने किंगन ज्वाइन नहीं किया, उस समय आपके जो जस्ट अपलाइन है प्रेम सिंह मेहता, जो इस जूम पर होंगे, उन्होंने एक डेमोस्ट्रेशन कराया था, पहला डेमो, और वो हमने डेमो रात के 11:45, मतलब 11:30 से 11:45 के बीच में किया था रात को, और बुरहानपुर से लगभग 150 किलोमीटर दूर था वो डेमोस्ट्रेशन, और एक ऐसे व्यक्ति के घर में था जो अननोन थे मेरे लिए, जो अननोन थे प्रेम मेहता के लिए। और लेकिन क्या होता है कि हम कई बार कुछ अपने ऐसे साथियों को बोल देते कि आपका कोई हो तो उसको भेज दीजिए, और प्रेम सिंह मेहता जी ने एक व्यक्ति को भेजा था जो कि पुलिस से थे, जो आज इस मीटिंग पे हैं अभी, मैं बात कर रहा हूँ 2.25 साल पुरानी। और उस व्यक्ति ने डेमो देखने के बाद में रात के 1:45 बोलता है मुझे बिजनेस प्लान दिखाइए। हमारे लिए वहां पर बैठने को कोई जगह नहीं थी किसी की, क्योंकि हम अननोन व्यक्ति के घर थे और उसके घर से हम बाहर हो चुके थे। तो वो व्यक्ति बोलता है, दूसरा वाला, कि हमें डेमोस्ट्रेशन तो दिखा दिया आपने, प्लान दिखाइए, और हम 1 बजे 1:30 बजे तक उसको प्लान दिखाते, और वो कल ज्वाइन करता है। तो ऐसी कहानी आपके साथ भी रही है, तो आप उस कहानी को जी शेयर की कि आपने क्या संघर्ष किया है, और आज 10 साथी जो ज्वाइन हुए हैं, और अब क्या मजा आ रहा है, अब क्या फील कर रहे हैं जी। सर, डिवाइस लगने के पास ये मतलब डेमो तो दिखाते रहे थे हम, पर कोई लगाने को जल्दी तैयार नहीं हो रहे थे। प्रयास करते रहे, मिलते रहे। फिर बाद में सबसे पहले तो कोचरे सर आए, 5-6 महीने बाद डिवाइस लगी थी मेरी सबसे पहली। फिर उसके पर्याय ये अपने धारवे सर भी, मतलब उनको भी मिल रहे थे, फॉलो हो ही रहा था। बोल रहे थे कि, पर वो बोल रहे थे कि पैसे नहीं है, अभी नहीं लगा रहे, ऐसा कर रहे थे, नए मकान में लगाएंगे। तो उन्होंने भी 5-6 महीने बाद लगाई थी। तो धारवे सर और अपने कोचरे सर की मशीन साथ में ही लगी थी, एक ही महीने में लगी थी दोनों। उसके बाद 1 साल तक तो डेमो करते रहे, फॉलोअप चलता रहा, बहुत सारे डेमो हो गए मेरे, 100 हो गए डेमो मेरे। पर नहीं लगी थी 1 साल तक, दो दो ही डिवाइस थी मेरी। उसके बाद में और डेमो चलते रहे। फिर हीरालाल मौर्य आया, फिर उनके नीचे ये माउस्कर लगी, ऐसे करते करते अभी मेरी 9 डिवाइस हो गई, और अभी चल रहा है। अभी बहुत सारे लोग लाइन में हैं, लगेगा, क्योंकि प्रयास करने से होता है, लगती है डिवाइस, ऐसा नहीं है कि नहीं लगती है। जिसको समझ में आता वो लगाते हैं, और जिसको नहीं समझ में आता वो नहीं लगाते। मेरे साथ एक मेरा दोस्त था देवीदास मौर्य, उसको हमने डेमो दिखाया था, मेरे घर डिवाइस लगने के 1 महीने बाद ही दिखाया था उनको। तो उन्होंने डिवाइस नहीं लगाई, और हाँ पैसे नहीं है, पैसे नहीं करते रहे, फिर नहीं लगाई उन्होंने। फिर उनकी मम्मी को 5-6 महीने बाद कैंसर, मुंह का कैंसर हो गया था। तो उन्होंने फिर इलाज करवाया इंदौर। तो 5-6 महीने तक इलाज करवाते रहे, मुंह का कैंसर। उनको फिर भी बोला मैंने, फिर 2-3 बार या 4 बार 5 बार मिले उनसे हम। प्रयास सर भी आए थे मेरे साथ 2-1 बार 3 बार। तो बहुत फॉलोअप भी किया उनका, फिर नहीं सुने, वो पैसे नहीं करते रहे। फिर उनको कैंसर हुआ, उनकी मम्मी को 5-6 महीने तक इलाज चला। फिर मुंह का कैंसर नहीं सुधरा, उनकी मम्मी का डेथ हो गई है, और 11 से 12 लाख रुपए उन्होंने खर्चा कर दिया। ऐसे लोग भी रहते हैं जो नहीं समझते हैं, तो उनका बहुत दुख होता मेरे को। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पैसा भी है, नहीं लगा रहे, नहीं समझ रहे, पर अपने को पीछे नहीं हटना है, बताते रहना है, जिसको समझ में आएगा वो लगाएगा। और अभी 9-10 लोग हो गए मेरे नीचे,
चल रहा है काम, हिम्मत तो हारना ही नहीं है। वाह। हाँ सर, और क्या बताओ सर। ये बहुत ये बढ़िया। मेरे को मतलब वो मेरे देवदास मोरे का बहुत लगता है सर मेरे को, कि वो लगा लेता तो उसकी मम्मी आज जिंदा रहती। हमारा मतलब बहुत अच्छा मतलब घरेलू संबंध था, आना जाना बहुत। पर बाद में डेमो दिखाने के बाद ना तो घर आता था वो, ना बात करता था। फोन लगाए तो क्या बात है करके 2 मिनट बात करके 1 मिनट बात करके काट देता था। पहले आता था, हम पार्टी करते थे, जैसे भाई 31st आया तो साथ में पार्टी करेंगे, खाना खाएंगे। पर जब से डेमो दिखा तब से दूर हो, मतलब ऐसा भागने लग गया था मेरे से। तो आज भी वो कनेक्टेड नहीं है अभी वो। कनेक्टेड नहीं है, ऐसा वो भी होता है सर। वो सारे लोग मतलब जिनका फोन अपन लगाते हैं डेमो दिखने बाद, फोन लोग उठाते नहीं, या फिर कट जाते हैं कि अब मेरे को ये काम है वो काम, ऐसे लोग बहाने बनाते हैं। पर अपने को प्रयास करते रहना है, जिसकी किस्मत में होगा वो तो लगेगी डिवाइस उनके यहाँ। जिनकी जिनके यहाँ किस्मत थी, जिनकी खराब है, वो नहीं लगा सकते। क्योंकि जिसकी ये केंगन वाटर गंगा मैया है, जिनकी किस्मत में होगा उसकी घर जाएगा ये। और बहुत चल ही रहा बढ़िया। है बहुत सारे। हाँ सर बोलिए। हाँ आप बोलिए, बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप। आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप ठीक नहीं बोल रहे हैं। आपने बोला कि पीछे नहीं हटना है ना। जैसे आपने बोला कि आपके जो बहुत अच्छे दोस्त थे, जो अपन मोरे जी की बात कर रहे हैं, जो एमपीवी में सर्विस करते हैं दोस्तों। हाँ हाँ आप हाँ अगर उस कहानी को सिर्फ आप डीप में जाएं, आप चौहान जी की भावना को फील करिएगा कि उनके बहुत अच्छे दोस्त थे जो बचपन के साथी हैं, और वो डेमोस्ट्रेशन दिखाते हैं उनको, है ना। वो डेमोस्ट्रेशन भी देखते हैं। मैं खुद दिखा के आया था, पहला डेमोस्ट्रेशन चौहान सर का था। और धारवे सर भी उनके डेमो के पहले साथी थे, और कोचुरे सर भी पहले साथी थे। जितने भी पहले साथी है, चौहान साहब आप क्या सोच रहे हैं कि मोरे सर डिवाइस नहीं लगाएंगे? मोरे सर के बच्चे को डिवाइस हाँ, नहीं लगाएंगे सर वो। लगाएंगे। वो लगाएंगे। आज जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, वो थोड़ा सा घिरे हुए हैं। उनके मन के जो शंकाएं हैं वो नहीं निकल पा रही है, और वो एक ऐसी फीलिंग के साथ आपके साथ ज्वाइन करेंगे। उनको एक दुख होगा कि यार चौहान साहब, मैं माफी चाहता हूँ आपसे, शायद मैं उस समय लगा लेता तो मेरी माता जी जिंदा होती। आज अभी अक्षय कुमार का वीडियो अभी प्ले किया जो अपन ने 29-30 सेकंड का, उसके अंदर दो बातें बोली है अक्षय कुमार जी ने। उन्होंने पहली बोली है कि आप काम करते रहिए, और दूसरा बोला है कि माता पिता की सेवा, है ना। अब मोरे जी कुछ भी चाहे, कितनी भी कोशिश कर ले, करोड़ों रुपए भी लगा दे, अब वो उनकी माता जी को वापस नहीं लगा। देखिए आया है जी उसको सर नहीं। जो आया है वो जाएगा। 101% ये तय है, ये अटल सत्य है। लेकिन अगर मोरे जी उस समय चाहते हैं, जब उनकी माताजी अच्छी थी, जब उनको कोई प्रॉब्लम्स नहीं दिखे थे, क्योंकि कैंसर तो था उनके शरीर में, लेकिन उन्हें भी नहीं दिख रहा था, हमें भी नहीं पता था, है ना। नहीं दिख रहा। 6 महीने तक उनके साथ में कनेक्टिविटी में रहे। हम उनके घर 2 बार गए, 3 बार गए, 4 बार गए। उनको नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन जब उनकी माताजी को कैंसर हो गया, तो वो सीधे डॉक्टर के पास चले गए। अपन बाद में भी गए, है ना। अभी भी वो क्या बोल रहे पता है? मैं मशीन लगा रहा सर हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत लगा रहा हूँ नहीं। बोल रहे। हाँ, उनकी किस्मत में जो है, जो भोगना था, जो दुख भोगने थे, वो तय थे, है ना। हम तो प्रयास कर सकते हैं। तो ऐसे कई साथी मिलेंगे। जैसे कल आमले जी ने अपनी फीलिंग रखी कि मेरे बच्चे के लिए मैं पहले कर लेता तो शायद आज वो परिस्थिति नहीं होती। खैर अभी भी अच्छा है उनका, बहुत अच्छा है। तो हम तो प्रयास करें, है ना। आपने बोला पीछे नहीं हटना है, ये क्या है? ये वही दिखाता है। जो भी साथी है आज यहाँ पे दोस्तों, चौहान सर से बात रखवाने का मेरा एक ही उद्देश्य था कि चौहान सर बोलते नहीं है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आप नहीं बोल पा रहे हैं, लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो इस मंच का उपयोग करिए। ये मंच आपको खड़ा करने के लिए बना है। ये वाव एकेडमी जो दादा ने बनाई है, ये विजडम ऑफ वर्ड्स, ऑफ विजडम, है ना। मतलब हमको बहुत बड़ा काम करना है। उन वाक्यों की बात हो रही है जो लोगों की जीवन को एक अच्छा आयाम दे, एक अच्छी यात्रा में जाए, हम अच्छा सीखें। हाँ चौहान सर आप कंटिन्यू करिए। फिर मैं प्रेम सिंह मेहता है, आपके जो साथी हैं, धारवे सर है, सर उनको लूंगा। आपको मेहता सर को लीजिए ना सर, मेहता सर को लीजिए, मेरा तो हो गया अभी। नहीं, आप अभी अभी नहीं हुआ है। अभी आपके साथ में जो एक दो और साथी है जो वजन बढ़ा के घूम रहे हैं, जो मकान की बात कर रहे हैं, जो महाजन जी आपके घर के पास में रहते हैं, जो विकलांग हैं, आप उनकी हाँ कहानी से कि आपने जो पहले डेमोस्ट्रेशन दिखाए थे, आपके हाँ डेमो उनके साथ ही है, हाँ बराबर। आप बोल रहे हो किस लाइफ को जी रहे हैं अभी, वो बताइए थोड़ा सा, ठीक फिर मैं लूंगा मैं जी। ठीक है। देवीदास मौर्य और ये योगेश महाजन कर सर है, उनका उनको दोनों को साथ में डेमो दिखाया था। तो
उनका भी फॉलो हो गया 3-4 बार, पर उनका वेट इतना है, वो एक तो विकलांग है, एक पैर से एक पैर है ही नहीं, मतलब घुटने के ऊपर से कट गया है वो, और वेट बहुत ज्यादा है। टीचर है, मतलब गाड़ी से चलते हैं वो, और वेट तो बहुत है, पेट तो ऐसा लगता है कि फुटने जैसा हो गया। उनको शुगर भी है बहुत, मतलब, पर वो बोलते हैं कि यार मेरे को शुगर नहीं है, कुछ नहीं होता बोले शुगर से, ऐसा बोलते, गोली वगैरह नहीं खाता हूँ मैं। उनको भी बहुत सारा मतलब फॉलो हो चुका है, बता चुके, पर वो अभी बोले कि मेरे पहले मैं मकान बनाऊंगा, उसके बाद डिवाइस ले, मना नहीं कर रहे हैं लेने का, पर बोले पहले मकान लेंगे, उसके बाद डिवाइस का देखते बोले अभी, ऐसा सोच रहे हैं। जबकि उनका बहुत मतलब प्रॉब्लम है, शरीर मतलब बहुत क्या कहना चाहिए, बहुत मोटापा हो गया है उनको, मतलब बहुत चलने में दिक्कत है उनको। और वो बैसाखी से चलते हैं जब, तो वेट बहुत है, बड़ी मुश्किल से वो सीढ़ी भी चढ़ पाते हैं। उनके घर घर के सीढ़ी ऊंची ऊंची है ज्यादा, 3-4 पेड़ियां चढ़ना पड़ती, तो ऐसा लगता है कि कहीं गिर नहीं जाए। एक दिन वो बड़ी मुश्किल से गिरने जैसे हो गए थे, मैं वहीं बैठा था, वो चढ़ रहे थे, तो प्रॉब्लम है, पर वो नहीं, मतलब वो अभी करने का बोल रहे हैं डिवाइस, उनकी भी मतलब समझते नहीं है अभी। मतलब मेन बात तो वही है, उनके पापा ने बोल दिया लगाने का, पर वो बोल रहे कि मकान लूंगा उसके बाद ही लगाऊंगा। उनके पापा ने तो बोला है कि अच्छा है तो लगा लेना, लगा लो करके। और सर धारवे सर को लीजिए ना अभी। चलिए ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे दोस्तों, एक एक मिनट। मेहता सर को मेहता सर बोलने लगा हूं सर। बिल्कुल बिल्कुल, ले रहा हूँ चौहान साहब। तो मेहता सर बैठे हैं वहां पे। हाँ जी बिल्कुल, मेहता जी, आप चूंकि अपलाइन है चौहान सर के, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को, और उसके बाद में धारवे सर को इनवाइट करता हूँ। आप अपनी बात करिए, क्या आप चौहान सर के साथ किराएदार रहे हैं, और आपने किराए में रहते रहते ही चौहान सर ने इतना पानी पिला डाला केंगन का कि उनको मशीन नहीं लगाऊंगा तो मेरा पता नहीं क्या होगा। और आपको पता है कि कितना परेशान हुए वो, लगभग 6 महीने मशीन लगाने, अच्छा ही नहीं था उनके पास। और दोस्तों, मदद सबको करनी पड़ेगी, हेल्प इसलिए करना पड़ती है लोगों के साथ में, क्योंकि जब हम जाते हैं चक्कर काटते हैं, कई बार व्यक्ति सुनता नहीं है। हमने बैंक मैनेजर से बात करके, मतलब जो मदद की बात होती है, कि बैंक मैनेजर चौहान सर को नहीं सुन रहा था, मैं उस स्थिति में था कि मुझे उसको सुनना था। मैंने बैंक मैनेजर को बोला कि भाई आपको देना पड़ेगा, और जहाँ पे हम प्रयास कर सकते हैं वो करें, मदद तो करनी पड़ेगी अपने साथियों की, जो भी हमारे साथ ज्वाइन करता है। मेहता जी आप कंटिन्यू कीजिए, उसके बाद मास्कर सर भी है, सर भी है सर की टीम से। तो जब तक कोई नहीं आ रहा था, तब तक चौहान सर को ऐसा लग रहा था यार कुछ नहीं हो रहा, मैं किस कैसे भरूंगा। सर ने गाड़ी ले ली है 4 व्हीलर, और उस 4 व्हीलर से डैमेज करते हैं। मैंने सर को रोका था, इस तरह थोड़ा सा रुकते हैं अपन, कि गाड़ी मत लीजिए, अभी आपके ऊपर कर्जा है। उसके बावजूद सर ने गाड़ी ली, और गाड़ी 4 व्हीलर, और उनका ये कहना है कि सर मैं इससे डेमो करूंगा, और ये लोग जा रहे हैं पूरी टीम के साथ, आज 4 व्हीलर मेंटेन कर रहे हैं सर केंगन के माध्यम से। अब हम कंटिन्यू किए, आप ज्वाइन हैं, आप बात रखिए सर। जी सर। सर नमस्कार सर जी। सर आवाज आ रही है? हाँ, प्रेम सिंह मेहता हमारी टीम के पुलिस डिपार्टमेंट के एक स्टार साथी हैं। मैं अगर मेरी टीम की बात करूँ तो मैक्सिमम साथी पुलिस वाले हैं, टीचर हैं, गवर्नमेंट जॉब हैं। कुछ साथी हैं जो लगभग 5% साथी है मेरी टीम में जो जॉब से नहीं है, जो प्राइवेट है या कृषक है या व्यापारी है। बाकी 95% टीम मेरी गवर्नमेंट जॉब की है, इसलिए हम लोगों को काम करने में बहुत कम समय मिल पाता है। तो मेहता जी भी पुलिस से हैं जी। प्रेम, कंटिन्यू। हाँ सर नमस्कार सर जी। जी नमस्कार। सर मैं पुलिस विभाग में स्पेशल ब्रांच में सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ हूँ मैं, बुरहानपुर में। और मेरे मतलब कि जो डिवाइस लेने का मुख्य कारण था, मतलब कि बीमारी थी, और साथ साथ में बिजनेस भी करना चाहता था। लेकिन मैं बिजनेस पहले और कोई सी भी ऐसी नेटवर्क सिस्टम में नहीं था, लेकिन अभी भी मैं मतलब जैसे बात रखने की बात आती है मंच पे, तो मैं
नहीं रख पाता हूँ किसी भी तरह से, लेकिन फिर भी आप धीरे धीरे मैं बात रखता हूँ, मैं मंच पे रख सकता हूँ मैं, मतलब ऐसी शर्म आती है। लेकिन मैंने जब डिवाइस, अब हंस क्या रहा, आप भी तो खूब शर्मा रहे थे। तो मतलब कि मेरा मतलब दो कारण था, मतलब डिवाइस लेना का। एक तो पहला मुख्य कारण था स्वास्थ्य का था, और मतलब कि बिजनेस भी करना चाहता था। लेकिन बीमार मतलब कि मैं बहुत ज्यादा था पहले, मतलब कि चर्म रोग से मेरे को चर्म रोग बहुत ज्यादा हो गया था, और मैं कम से कम 7-8 जिलों में मैं चर्म रोग का मतलब इलाज करवा चुका था। जैसे खरगोन से स्टार्ट किया था, खरगोन से रहने वाला था, तो खरगोन, बड़वानी, इंदौर और आगर मालवा, भोपाल और सागर, इतने जिलों, और लास्ट में अपना बुरहानपुर में भी। लेकिन चर्म रोग का मतलब भी कहीं ऐसा रिजल्ट नहीं मिल रहा था। बार बार मतलब कि चर्म रोग हो रहा था, मतलब कि ऐसे कुछ खाना पान मतलब कि करने से, जैसे खट्टी मट्टी चीजें खाते थे, तो वो ज्यादा मतलब कि वापस हो जाते थे, लेकिन खत्म नहीं होते थे चर्म रोग। हेलो। हाँ प्रेम, कंटिन्यू कीजिए। हाँ, आवाज आ रही है सर? जी और बढ़िया देखिए, आवाज। हाँ, नींद की भी समस्या थी, वो प्रॉपर नींद नहीं हो पाती थी। लेकिन जब से मैंने डिवाइस लगाई है, डिवाइस मैंने अगस्त 2021 से मैंने लगाई है, तब से प्रॉपर मतलब कि नींद भी हो रही है, और चर्म रोग भी खत्म हो गया है, और अभी वर्तमान में बिजनेस भी बढ़िया हो रहा है। लगभग अभी वर्तमान में मेरे पास अभी 16-17 लोग हो गए हैं, और धीरे धीरे मतलब कि मोटिवेट करते जा रहे हैं, मतलब कि टीम में भी, और धीरे धीरे करते जा रहे हैं। मतलब ज्यादा इतना मतलब नहीं है, और समय नहीं मिलने के कारण कम समय दे रहे हैं, लेकिन कर रहे, कंटिन्यूस कर रहे हैं, और आगे भी करते रहेंगे सर। सर इतना ही बोलना चाहूंगा सर मैं। चलिए ठीक है, बढ़िया। दोस्तों देखिएगा, क्या एक योग बनते हैं, किसी के घर में किराए से रहने जाते हैं और उन्हीं को केंगन दे देते हैं, और उनके माध्यम से कई सारे साथियों तक ये पहुंचता है। धन्यवाद प्रेम। ऐसे ही बने रहेंगे, सीखते रहेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे तो सब होगा। मैं अपने आपकी ही टीम के जो साथी हैं, पटवारी हैं, प्रकाश धारवे जी, मैं उनको यहाँ पे इनवाइट करूंगा। धारवे साहब, आप चूंकि चौहान साहब के जस्ट डाउन लाइन है, हेल्प लाइन है, और आप अच्छे मित्र हैं कई सालों से, तो आप अपनी बात को जरूर रखिएगा, अपनी जर्नी थोड़ी सी शेयर करिएगा। और चौहान सर और इस टीम के बाद साथ में आने के बाद आपकी पहले की लाइफ और अभी की लाइफ में क्या डिफरेंस पाते हैं आप? मतलब पहले क्या थे और अभी क्या अपने आप को रखते हैं? क्योंकि आपके साथ भी वो हो रहा होगा कि आपके कुछ जानने वाले जिनको आपने डेमो दिखा दिया है और ज्वाइन नहीं कर पाए, जब आप उनको कॉल करते होंगे या कहीं मिलते होंगे, तो आपसे चेहरा इधर घुमा लेते होंगे कि अरे यार ये फिर आ गए, ये फिर करेंगे केंगन की बात। लेकिन ये सबके साथ होता है, आप अकेले उसमें नहीं होंगे, या चौहान सर या मैं या गिरीश भाई या अतुल भैया या प्रकाश या ऐसे जो साथी यहाँ पे वीडियो पे मुझे कैमरे पे दिखाई दे रहे हैं, जो भी बिजनेस को कर रहा है, जो भी इस यात्रा को कर रहा है, उनके साथ सबके साथ ये हो रहा है। लेकिन वो हमसे चेहरा नहीं छुपा रहे, वो उस बिजनेस की जो जो एक वैल्यू, जो कीमत बताई गई, उससे उनको डर लग रहा है। तो चूंकि आपने तो पहले ही दिन यस कहा था डेमो देखने के बाद, तो आप पुरानी जर्नी और अभी की जर्नी में थोड़ा सा बात रखेंगे। आप 2A लेवल पे आ चुके हैं। जी वेलकम धारवे साहब। नमस्ते सर। वाह नमस्कार। सभी साथियों को वाह नमस्कार। मैं प्रकाश धारवे, मैं बुरहानपुर में पटवारी के पद पर कार्यरत हूँ। जैसा कि सर आपने बताया कि जो कुछ साथी है वो मुंह फेर लेते हैं डेमो देखने के बाद। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। और मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है कि जैसे मतलब क्या बताना, मेरा ऐसा एक बहुत ही अच्छा मित्र है, पटवारी जी है, वो भी मेरे से जूनियर है। अ, वो उनने तो मुझे यहाँ तक बोल दिया है कि बोले बोले क्या, बोले अपना जो शरीर है, बोले ईश्वर ने ऐसा बनाया है, बोले यहाँ तुम अगर पत्थर भी डाल दोगे तो बोले ये पीस डालेगा, बोले। और बोले ये जो
पानी वानी है बोले, इससे कुछ होता नहीं है बोले। और बोले आप भी बोले इसमें अ, इसमें ध्यान मत दो बोले। बोले अपना जो चल रहा है बोले उसको चलने दो बोले। पर मैंने उनको एक ही बात बोली है कि मतलब अभी आपका जो शरीर है वो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी आपकी जो एज है वो उस लायक नहीं हुई है कि आपका जो शरीर है उसको अभी अभी उसको चलाने की शक्ति चल रही है। अभी कुछ समय बाद जब आपका जो एज है, मतलब अपनी जो उम्र के आप पड़ाव से उतरने लग जाओगे तो आपको भी वो समझ में आ जाएगी। लेकिन फिर क्या होता है कि सर अगर ऐसा कुछ रहता है तो अगर मान लो किसी को एक दो ऐसी बातें अगर अपन बोल देते हैं तो होता क्या है कि कोई बुरा मान जाता है। तो इसलिए अपन में भी जो उनको ज्यादा ऐसा मतलब अगर कुछ बोलते हैं तो मैं भी मेरी तरफ से एक दो बातें बोल के उनको क्लोज कर देता हूँ। मतलब ऐसा नहीं हो कि कहीं हमारी मित्रता इस बात से कि हमारी बहस हो जाए। और मेरे जो सीनियर एक सर है उनने तो मुझे यहीं तक बोल दिया है, उनको मैंने मतलब अपने होटल उत्सव में 17 सितंबर 2022 को डेमो दिखाया था, फैमिली सहित दिखाया था। और जब होता क्या है कि मिलने के बाद अपन जैसे डेमो देने के बाद एक दो बार मिलने की कोशिश करते हैं। तो मेरा यूं ही उनसे बात हुई कि चलो सर आप जो आए थे, सर आवाज अच्छा आ रही है ना? जी बहुत बढ़िया। तो हम ऑफिस में बैठे थे तो कोई मतलब ऐसे बैठे बैठे हमने बात करी। मैंने बोला यार सर आप उस रोज आए थे 17 तारीख को, तो कैसा लगा आपको? तो बोले बहुत अच्छा है बोले। पर बोले फिर तो मैंने बोला कुछ घर में चर्चा वर्चा करी क्या? तो वो बोलते हैं कि नहीं यार बोले चर्चा तो कुछ करी नहीं बोले, अभी मकान का काम चालू किया है तो बोले अभी वो बोले ऐसा कुछ हमारा वो नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है सर, अभी नहीं है तो बनेगा। फिर मैंने उनको यही बोल दिया कि इसमें एक प्रोसेस होती है कि अभी तो अपन डेमो देख लिया है, हम थोड़ा एक बार घर बैठेंगे तो कुछ मेरे अपनी जो टीम मतलब वाव एकेडमी में जो कुछ सर लोग हैं तो मैं उनको एक आध को लाऊंगा। तो उनका पहला उनका मतलब उनने बिल्कुल उसी समय ये बोल दिया कि बोले मतलब उनने उस समय नहीं बोल पाए थे कि डेमो कैसा था क्या था। लेकिन जब मैंने ये बात करी कि यार सर ऐसा ऐसा इसमें प्रोसेस होती है तो मैं सर और हम मिलने आएंगे तो बैठेंगे कुछ चर्चा करेंगे इसके बारे में कि इसको अपन और कैसे लगा सकते हैं। तो उनने मुझे बोल दिया कि यार बोले धारवे बोले अपन बोले अच्छे हैं बोले, पर बोले तो एक काम करना बोले कि ये अभी मशीन के बारे में अभी किसी को मत लाना। तो मैंने बोला ऐसा क्यों सर? तो बोले यार बोले अभी बोले अपन देखेंगे बोले अभी। तो फिर मैंने बोला ठीक है। तो सर ऐसी भी बातें आती है, पर कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो बोल देते हैं लेकिन अपने को इन लोगों को उसमें बातों पे ज्यादा सोचना नहीं है। और मैंने उनको देखा, मैंने उनने बोला ऐसा तो मैंने ठीक है, फिर मैंने अगले और ऐसे करते अपन अभी काम चल रहा है। अब मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे घर मशीन लगने का कारण क्या था। मेरे यहाँ वैसे कोई जो मेजर प्रॉब्लम तो नहीं थी, लेकिन मेरी मिसेस को गर्भ पिशु में तकलीफ थी, मतलब बच्चादानी में सूजन वूजन बताई थी डॉक्टर ने। तो हम मतलब 2017 से इलाज कर रहे थे। लेकिन होता क्या था कि धीरे धीरे मतलब डॉक्टर के पास जाओ तो 15 दिन महीने भर की गोली देता था। तो जब गोली चलती थी तो ठीक हो जाता था, और फिर गोली 10-15 दिन बंद हो गए तो और बाद में पेट में दर्द चालू हो जाता था। अब ऐसे करते करते करीब साल भर हो गया था। तो डॉक्टर ने बताया था कि यार बोले बोले ये तकलीफ बोले चलती रहेगी बोले, आपको बोले ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो हम जैसे मिसेस ने बोला कि बोले ऑपरेशन तो मैं नहीं करवाऊंगी, पर ऐसे करते करते 1.5 साल हो गया था। तो फिर मैंने बोला कि गोलियां कब तक खाएगी? तो जब हुआ ये कि हम तैयार हुए डॉक्टर के पास कि हाँ हम ऑपरेशन के लिए तैयार हैं। लेकिन जब हमने रिपोर्ट निकाली तो मिसेस क्या मतलब मिसेस का हीमोग्लोबिन 6.5 बना, 6.5 आता था। तो डॉक्टर ने रिपोर्ट देख के मना कर दिया। तो बोले बोले ये इनका बोले ब्लड हीमोग्लोबिन बोले बहुत कम है बोले, तो हम उनका ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे।
तो फिर हमने बोला कि क्या उपाय करें, तो बोले मैं और कुछ ट्रीटमेंट देता हूँ, बोले कुछ टॉनिक वानिक देता हूँ, तो आप बोले इसको है ना कंटिन्यू करो बोले। फिर और हमने 5-6 महीने खाया, और फिर हमने और डॉक्टर से बात करी, तो डॉक्टर बोलता है कि नहीं यार बोले अभी कुछ है नहीं, बोले अभी संभावना नहीं है, अभी और चलने दो बोले। फिर और ऐसे 5-6 महीने खाए थे, ऐसे करते करते हमको 2-2.5 साल हो गए थे। फिर हमने बोला कि यार ऐसा कब तक करेंगे, एक बार मतलब कर ही लेते हैं। फिर डॉक्टर को बोला कि मतलब डॉक्टर साहब इस कंडीशन में अगर आप कर दोगे तो क्या है, तो बोले रिस्क तुम्हारी रहेगी बोले। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है सर, हम घर पे बात करते हैं और फिर आते हैं करके। तो सर हमने फिर घर पे डिस्कस करा मिसेस और मैंने, कि अब ऐसी तकलीफ तो चली रही है, गोली दवाई कब तक खाएंगे। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है बोले कर लेते हैं, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि ब्लड 3 से 5 बोतल ब्लड लगेगा, और बोले रिस्क हमारी नहीं रहेगी, बोले आप लोगों की रहेगी। फिर मिसेस बोलती है कि बोले अब ऐसा भी तो बोले डॉक्टर रिस्क नहीं ले रहा है बोले, तो बोले ऐसा ही चलने दो बोले। फिर हमने एक दूसरा डॉक्टर को भी चेंज करा, हमने बोला कि हो सकता है कि ये डॉक्टर ने ऐसा बोल रहा है तो दूसरे के पास तो देखें। तो वहां भी उनने भी जब गए तो उनने भी सब सारी रिपोर्टें करवाए, तो यही रिपोर्टें आए। ऐसे करते फिर हमने फिर भूल गए थे सर, फिर हमने बोला अब दवाई गोली चल रही है चलने दो। फिर ऐसे करते करते फिर ये हमारे चौहान सर है, इनके घर पे हमारे मेहता सर रहने आए थे, तो उनके घर पे डिवाइस लगा था। तो उनने फिर जैसे अब आस पड़ोस में रहते तो कहीं ना कहीं चर्चा चलती रहती है, तो उनने भी बताया कि बोले यार डिवाइस है, तो बोले आओ तुम बोले डेमो देखो। फिर हमने मैंने मिसेस को बोला कि यार कोई सर आए हैं बोले। तो मैंने परिहार सर का पहले नाम सुना था, लेकिन हम ज्यादा मतलब ऐसे मिलते नहीं थे। फिर मेरे बड़े भैया थे तो वो है, तो वो उनने बोला क्या बोले परिहार सर आए हैं बोले। तो मैंने बोला परिहार सर आए बोले यार वो, मैंने उनको बोला कि परिहार सर आए हैं करके। तो बोले हाँ, बोले वो कहाँ है बोले, तो चौहान सर क्या। तो फिर मैंने उनको बोला कि चलो वहां बुला रहे। तो भैया तो कुछ आए ही नहीं, पर मैं गया था। तो मैंने मिसेस को बोला कि यार चलो अपन दोनों चलते। फिर हमने डेमो देखा, तो डेमो देखने के बाद फिर हमने घर गए, और फिर मैंने मिसेस से बात करी, मिला यार चीज तो बहुत अच्छी है। तो मिसेस बोलती कि बोले लेंगे बोले, लेकिन हुआ क्या था कि हमारे घर पे मकान का काम चल रहा था। तो मिसेस बोलती कि अपन मशीन लेंगे, लेकिन अभी मकान का काम पूरा हो जाने दो। तो फिर हमने बोला ठीक है। फिर मैंने बाद में जैसे मिलने सर लोग आए, तो मैंने उनको बताया कि सर अभी जैसे मकान की ओपनिंग हो जाएगी तो पहले अपन डिवाइस वही लगाएंगे। फिर ऐसे करते हमने मकान कंप्लीट कर लिया, और मकान कंप्लीट करने के बाद जब सर मिले तो मैंने बोला कि सर अपना जो अपन ने बोला था वो आज काम पूरा हो गया है मकान का। तो बोला अब अपने को डिवाइस लगाना है। तो उस समय पेमेंट की भी समस्या आ रही थी। फिर समस्या आ रही थी पेमेंट, तो सर ने बोला था कि अपन कहीं से लोन, और तो होम लोन तो चल ही रहा था। फिर मैंने बोला कि सर मेरे पास पॉलिसी है, LIC की पॉलिसी है। तो बोले तुम जाके बात करना बोले। तो मैं पॉलिसी लेके गया LIC ऑफिस, तो उनने बोल दिया कि बोले हाँ सर आपको मिल जाएगा। तो मैंने 3,10,000 रुपये लोन लिया, और मेरे घर पे RO भी नहीं था। मैंने पहले RO लगाया और मशीन की उसी रोज बुकिंग करी। और जैसे हमारे घर पे जून 2022 में मशीन लगी, और मशीन का पानी जैसे सर लोगों के बताया अनुसार हम पीने लगे, तो पीने से हमें ये ऐसा कुछ जैसे मुझे भी कोई ऐसा लगता नहीं था कि कोई समस्या है। पर जैसा कंटिन्यू कंटिन्यू पानी पीते रहे, तो अब हुआ क्या कि मुझे बाद में पता चला कि यार मेरे जो मुंह में छाले आते थे हर 15 दिन महीने भर में, वो छाले अब नहीं आ रहे हैं। फिर जब मैं मोटरसाइकिल पे, जैसे हम फील्ड में जाना हमारा डेली का है, 30-40 किलोमीटर जो भी रनिंग हो जाती है, तो मेरी क्या कमर बहुत दर्द होती थी, तो मैं बेड पे सो नहीं पाता था। फिर मैं धीरे धीरे ये पानी पीने लगा, तो मैंने फिर एक रोज फिर मैंने ऐसे ही बोला कि यार वो मेरे छाले भी अब आ नहीं रहे मुंह में, और बोले वो जो मैं बेड पे सो नहीं पाता था वो भी मैं अब अच्छे से सो रहा हूँ। तो फिर मिसेस हंस के बोलती कि बोले तुमको पता है बोले, तो बोले क्या, बोले मेरा पेट भी दर्द नहीं हो रहा है बोले। तो मैं हाँ यार तेरी भी तो बहुत समस्या थी यार, फिर अब तेरे को कैसा लग रहा है, तो बोले अच्छा लग रहा है। ऐसे करते करते फिर हमने जैसे अब
धीरे धीरे जब सब लोग पानी पीते तो धीरे धीरे सब बोलते हैं कि मेरे को ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो पानी पीने से एनर्जी तो ऐसी रहती है कि जैसे मान लो आप अगर आप अगर मतलब रात को 12 बजे भी सो गए और आपको अगर लगता है कि आपको 5 बजे उठना है तो आपको कभी भी आलसी नहीं आएगी। मिसेस को सुबह, हमारे घर पे जॉइंट फैमिली रहती है तो सुबह मतलब जल्दी उठ के खाना बनाना रहता है। तो मिसेस बोलती कि बोले अब बोले सुबह उठने में भी समस्या नहीं होती है बोले, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं तो टिफिन विफिन बनाने का काम उन्हीं का रहता है। तो वो बोले कि अब वो सुबह उठने में कोई दिक्कत नहीं होती बोले, और बड़ा अच्छा लग रहा है बोले। और ऐसा करते करते अब फिर मेरे को मेरी एक और समस्या हो रही थी कि मुझे मेरे जो मुंह में छाले तो आते ही थे, मेरे दांत मतलब साल में मतलब मुझे कम से कम 3 से 4 बार डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता था। मेरे दांतों में इतना कोई ना कोई दांत में दर्द रहता था। कोई भी मतलब मेरी जैसे इधर भी केप लगी है, 3 की इधर भी केप लगी है, और मेरे दांत जो है मेरे कट गए हैं दांत से। तो जब से मशीन लगी है आज करीब 19-20 महीने हो गए हैं, मैं भी एक भी बार डॉक्टर के पास कभी गया नहीं हूँ कि दांत का इलाज करवाने के लिए। मतलब कभी ऐसा एहसास ही नहीं हुआ कि ये मेरे दांत भी दर्द हो रहे हैं। और जो मुझे कमर दर्द की प्रॉब्लम थी, मैं बेड पे नहीं सो पाता था, वो भी आज मैं बिल्कुल आराम से सोता हूँ। उस समय हुआ क्या था कि मैंने एक नया मतलब मैं इधर बहादुरपुर में पहले जॉब करता था, तो वहां मेरे को एक जैसे अब फील्ड में जाओ तो कोई ना कोई अच्छा परिचित हो जाता है। तो मेरे एक बराबरी में एक लड़का परिचित हो गया था, तो वो घर पे आना जाना उसका था। तो एक बार फिर उन्हीं के कुछ काम से आया तो उसको मैंने बोला कि यार बैठ यार, मतलब राशिद तू यहाँ बैठ। तो बोले सर आपने सोफा वोफा बनाया नहीं बोले। तो बोला सर नहीं यार, अभी अभी वो ऐसी स्थिति नहीं बन रही। तो वो बोले कि सर मैं एक काम करता हूँ बोले, आप कुछ मत करो बोले, मैं सामान ला रहा हूँ बोले। बोला क्या ला रहा है? अरे तो आप रोको, मैं सब ले आऊंगा बोले। फिर वो ही गया और उसने एक 1.25 लाख रुपए का सामान लाया और उसने सोफा बनाया। तो मैंने लगा तू सोफा बना रहा है तो मैंने एक काम कर तू बेड भी बना दे। उसने बेड बनाया। सर मैंने नया बेड बनाया और नया गद्दा, अच्छा बेडशीट लाया, बेड लाया। लेकिन होता क्या था कि मैंने इतने मतलब उस सो के बनाया, लेकिन वो मैं उस पर सो नहीं पाता था। बड़ा बुरा लगता था मेरे को, क्या यार मैंने पलंग बनाया इतना अच्छा, सामने वाले ने मेरे को बना पैसे नहीं थे तो बोले उधार दिला के बनवा दिया, और मैं उस पर सो नहीं पा रहा हूँ। और जब ये मशीन का पानी पीने से सर इतना मतलब इतने अच्छे रिजल्ट मिले कि मैं अब कभी भी नीचे नहीं सो पाता, सोता ही नहीं हूँ मैं, मतलब कभी जरूरत ही नहीं पड़ती है, बड़े आराम से सोना होता है। अरे साहब, बहुत जी सर। जबरदस्त है आपकी। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपके जो दो साथी हैं आपके साथ में अभी ज्वाइन, दोनों ही हाँ सर। पटवारी, उन 2-2 मिनट की जर्नी जरूर शेयर करिएगा कि जी सर। उनको परेशानी थी, है ना। हम कई सारे साथियों तक पहुंच रहे हैं और सभी यस कर रहे हैं ना, लेकिन वही है कि किस्मत की होगी, जिसके पूरे भाग्य प्रबल होंगे, जिसके पूरे क्या बोलेंगे ऊपर वाला जिसके साथ होगा उसी के घर किंगन जाता है। तो उन दो साथियों की यात्रा पे भी बात करिए जो आपके साथ में आज ज्वाइन है। जी सर। मेरे साथ जो मेरे पटवारी जी एक ज्वाइन है सर, तो उसमें योगेश यूरेकर जी है, ड्रीमलैंड सिटी में रहते हैं वो। मतलब ऐसे ही मतलब उनको भी जैसे उनको हेल्थ ज्यादा लगती उनको, और वो वेट भी उनको ज्यादा लगता था, और उनको भी बीपी शुगर की मतलब बीपी और इसकी प्रॉब्लम थी। तो आज वो हमने उनको डेमो दिखाया तो आज वो हमारे साथ ज्वाइन है। और उनका मतलब वो बीच बीच में मशीन लगने के पहले हुआ क्या था कि उनको कहीं सफर में गए थे तो घूमने से बीपी की गोली नहीं ले पाए थे, तो 3-4 दिन उनका सफर में मतलब नींद बीन भी रह गई थी, नींद नहीं बराबर हो पाई थी। तो आए थे घर पे तो वो ऐसे गिर गए थे। तो वो गिर गए थे तो सब परिवार में लोग थे तो वो बता रहे थे कि हमने बोले इसको थोड़ा पूरा पूरा शरीर अकड़, एक तरफ से पूरा अकड़ गया था, मतलब पैरालाइज जैसा हो गया था। तो बता रहे थे कि बोले अगर हम नहीं रहते तो बोले बहुत ज्यादा समस्या में आ जाती। फिर वो वैसे हमको पता चला, डेमो तो हमने पहले ही दिखा दिया था, उनकी 1 लाख रुपए की बुकिंग भी हो गई थी, लेकिन वो मशीन नहीं लग पा रही थी। फिर हमने बोला कि भाई तो अब ये जो समस्या है, अगर ये समस्या नहीं आना चाहिए, नहीं आए, ऐसा कुछ करना है तो तेरे 1 लाख तो तेरे जमा ही है, बाकी के पैसे की अरेंजमेंट कर। तो बोले हाँ सर, बोले मैं अभी जैसे जैसे बच्चा हूँ। आज उनने मशीन
जैसे जैसे करके उन्हें लगाया, आज वो जो उनकी जो बीपी 210 के करीब, 190 से 210 रहती थी, आज वो बिल्कुल नॉर्मल स्थिति पे आ गई है। और वो बिल्कुल बीपी की जो गोलियां चलती थी वो भी एकदम बिल्कुल कम हो, मतलब वो एकदम से उसने कम नहीं करी, बंद नहीं करी है, लेकिन जो ज्यादा हेवी डोज चलता था वो उसने कम कर दिया है। और बोलता है कि बोले अब मैं बोले धीरे धीरे इसको बोले बंद कर रहा हूँ। तो मैंने उसको बोला है कि एकदम से बंद मत करना, तेरा जो वेट भी बढ़ा हुआ है, और वेट में भी उसका वो अभी बता रहा था कि बोले 95 था, बोले मेरा तो बोले अभी 87 के करीब आ गया, 7 किलो वेट कम हो गया है। और उनको थोड़ा वो दूसरी प्रॉब्लम में भी चल रहे हैं उनके घर में, मतलब शादी को भी 6-7 साल हो गए हैं। तो अभी दादा से उनका वो करवाया है, तो अभी उस पे भी उनका काम चल रहा है। और उनके भाभी को भी मैंने पूछा था, मतलब उनसे बात हुई थी, तो भाभी बता रहे थे कि बोले मेरा भी अभी बोले 6 किलो वेट कम हो गया है। और एक मेरे दूसरे पटवारी जी है, देवीदास पवार है, उनको उनको 2000 उनको मतलब अक्टूबर 2022 में उनको उनकी किडनी में इन्फेक्शन हो गया था। तो उनने यहाँ पे एलिजिबल में मतलब दिखाया था, तो उनको जब उनके सारी रिपोर्टें डॉक्टर ने करी तो उनको ऐसा लग रहा था कि इन्फेक्शन है, लेकिन वो हुआ क्या कि डॉक्टर ने बोला कि आपकी किडनी में कैंसर हो गया है, तो इमीडिएट बोले आपको इसको निकालना पड़ेगा। और वैसे ही उनने तत्काल गए इंदौर और उनने एक किडनी निकाल दी, और एक ही किडनी पे है। जब उनको हमने मतलब जो उस समय तो हमने उनको डेमो नहीं दिखा पाए थे, लेकिन किडनी निकालने के बाद अब वो बाद में आए तो उनको हमने डेमो दिखाया, तो आज वो मतलब वो मतलब कोई जैसे बोलते हैं ना कि बोले यार ऐसा भी कभी होता है कि बोले डेमो दिखाने के बाद बोले मशीन डन हो जाती है, लेकिन मेरे साथ हुआ है। वो व्यक्ति को जब पहले तो हुआ था कि डेमो नहीं देख पा रहा था किसी कारणवश, बोले सर बैठेंगे बैठेंगे, मेरे से जूनियर है तो समय नहीं दे पा रहा था। लेकिन जैसे एक रोज समय मिला और मैंने बात करी, तो मैं यार पवार जी अपन बैठते ना यार, तुम्हारी जो समस्या चल रही है उस पर कुछ डिस्कस करना है। फिर मैं सर को बोले, बोला ठीक है आओ, बोले आज शाम में। फिर मैं सोलंकी सर को लेके गया, हमने उनको डेमो दिखाया। डेमो दिखाने में मतलब हमको करीब 12:30-1 बज गए थे रात को। लेकिन उनका डेमो ऐसा हुआ कि वो मतलब पूरा अच्छे से समझ लिया, और उनने उनने मतलब डेमो देखने से उनका ऐसा एहसास हुआ कि यार मेरे को जो समस्या हुई बोले ये क्यों हुई। और उनने उसी समय उनने बोला कि यार बोले मेरे को ये समस्या क्यों हुई, बोले मेरे को ये तुमने बताया ना, बोले इसी से कुछ ना कुछ हुआ है बोले। और वो जैसे शाम में रात को तो हमने उनको डेमो दिखा के आ गए, सुबह आके ही मेरे को बोलते हैं कि बोले यार सर बोले मेरे को बोले पैसे कैसे जमा करना है, बोले मशीन कैसे आएगी बोले। तो मैंने बोला मशीन कैसे आएगी, मतलब कंपनी खाते में 2,78,500 डालो और आ जाएगी। आज उनके घर पे मशीन लगी है, वो बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। और अभी जब बात होती है तो डॉक्टर ने पहले उनको दवाई गोली दी थी, अभी वो बोलते हैं कि सर बोले मैंने दवाई बंद कर दी बोले। तो मतलब क्यों बंद कर दी, बोले अब बोले मेरे को जरूरत नहीं है बोले। और बोले अभी जो तो मैंने डॉक्टर से तो सलाह लेना, तो डॉक्टर भी बोलते हैं कि बोले धीरे धीरे बंद करना। तो मैंने धीरे धीरे बंद करने का था, तो तुमने भाई एकदम से क्यों बंद कर रहे हो। तो बोले नहीं सर बोले मेरे को जरूरत नहीं है बोले। और उनने धीरे धीरे बोले मैं 3 दिन में 4 दिन में कभी खा लेता हूँ बोले, वो भी मेरे को जरूरत नहीं पड़ती है बोले। आज उनका भी बहुत अच्छा है, बहुत ही जबरदस्त फीलिंग है उनकी भी, और बहुत अच्छा मतलब अभी वो कुछ काम वाम तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी अपना मतलब उसी में पानी पे ही मतलब फोकस रहता है उनका कि अपन कब कौन सा पानी पे कैसा करें। और भाभी जी के भी उनके यहाँ बहुत अच्छे जबरदस्त रिजल्ट है, बहुत अच्छे फील करते हो भी, बहुत अच्छा लग रहा है बोलते हैं। चलिए बहुत बढ़िया धर्मेश साहब। दोस्तों ये कहानी है केंगन की जर्नी की। हर व्यक्ति के साथ में जादू हो रहा है, हर व्यक्ति केंगन के प्रति दीवाना हो रहा है, पागलपंती आ रही है। और लोगों की मदद की जो बात है, यहाँ पर बहुत सारी कहानियां बनती है। कई लोगों को हम जाके दिखाते हैं, हो सकता है हमारे साथ नहीं ज्वाइन करे, कहीं और ज्वाइन कर जाए, तो ऐसा होगा। हम चाहते हैं कि वो सिर्फ डिवाइस लगाए। मैं मेरे खुद की कहानी 1-2 मिनट में आपको कनेक्ट करना चाहूंगा क्या हो सकता है।
इस यात्रा में। बस आप निस्वार्थ भाव से, है ना, स्वार्थ की भावना ना हो, सेवार्थ की भावना हो, उस पर काम करना होगा। हमने 1.25 साल पहले एक हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के साथी हैं, उनको डेमोस्ट्रेशन दिखाया था। 1.25 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। और मेरा उनसे 2-3 बार डिस्कशन भी हुआ। उन्होंने कहा भी कि ठीक है सर, केंगन लगाते हैं, लेकिन वही है कि आदमी समझता है या नहीं समझता है, उसके विवेक पे निर्भर करता है। और हमारे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर की प्रोसेस होती है, और वो ट्रांसफर होकर इंदौर चले जाते हैं। मेरे मैसेजेस उनको जाते रहे, मैं फोन पे बात करते रहा। अभी पिछले 8 महीने से मैं बात नहीं कर पाया था। और कल मैंने जब बात की उनसे, तो उन्होंने आगे होके कहा कि मैंने केंगन लगा लिया। अब आप सोचिएगा, और वो मुझे धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि मैंने उनको बिजनेस पार्ट नहीं बताया था कि कैसे कैसे क्या होगा। मैं चाहता था इनके घर में केंगन लगे, और आज वो बालाघाट में है, और वो बोलते हैं कि सर बहुत धन्यवाद आपका, मैं जीवन भर आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से थैंक्स करता रहूंगा। तो ये फीलिंग भी आती है कि ठीक है, डिवाइस लगा उनका, बहुत बढ़िया। तो ऐसा कई सारी जगह होगा, हमको उदास नहीं होना है, हमको उन लोगों को धन्यवाद करना है, और वो आपको जीवन भर धन्यवाद करेंगे। जैसे चौहान सर यहाँ पे मेहता सर को हमेशा ही धन्यवाद करते रहेंगे, धारवे सर चौहान सर को हमेशा ही धन्यवाद करते रहेंगे। ये जो चेन है, ये धन्यवाद की चेन है, और ये स्वस्थता की चेन है, इसको हमको बढ़ाना है। अभी कोई फोन उठाता है या नहीं उठाता है, आप यहाँ पे जानते हैं कि चौहान सर अभी आपके साथ में जो 10-11 साथी हैं, अगर आप उनको एक कॉल करते हैं तो वो फटाफट आपके पास आते हैं। आप अगर आपको उनका कॉल आता है, आप उनके पास जाते हैं, तो ये भी तो फ्रेंड सर्कल बढ़ते जा रहा है ना। तो यहाँ पे हम उदास नहीं हो कि हमारे कुछ पुराने साथी जो हमारा कॉल नहीं उठा रहे हैं, शायद वो अभी आपको नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन हमको ही समझना पड़ेगा। एक दिन आएगा जब वो हमारे साथ होंगे, हम तो उनके साथ हैं, लेकिन वो भी हमारे साथ होंगे। तो इसी कहानी को हम आगे बढ़ाते जाए दोस्तों, और बने रहें। यहाँ पे मैं कोई साथी अगर चौहान सर, धारवे सर या मेहता सर से बात करना चाहता हो तो रेसेंड कीजिएगा, क्योंकि ये कहानी अगर हम बोले तो संघर्ष की भी है, सेवाओं की भी है, और बड़ा एक अलग लाइफ को जीने की कहानी है। और अब सबकी अपनी अपनी कहानियां हैं, उन कहानी में एक नया नया अध्याय जोड़ते जाए। जैसे किताब लिखी जाती है तो राइटर बहुत सारी किताबें लिखते हैं, हर किताब में कुछ नया होता है। आप भी एक किताब है, हम भी एक किताब है, और कहानियां उसके अंदर बनती चली जाएंगी। जैसे जैसे केंगन की जर्नी आगे बढ़ेगी, कई सारे साथी होंगे जिनकी कहानियों के साथ हम होंगे। सिसोदिया सर ने रेसेंड किया है, ये भी पैसे से टीचर है, आप सब जानते हैं, किशन सिंह सिसोदिया सर। अनम्यूट करता हूं मैं आपको, आप अनम्यूट कीजिए। आपने रेसेंड किया है, वीडियो ऑन हो सके तो जरूर कीजिएगा जी। वेलकम सर जी, गुड मॉर्निंग, और पूरी केंगन टीम को वाह मॉर्निंग। वाह, बहुत बढ़िया सेशन था चौहान साहब का, धारवे जी सिसोदिया का। साहब। मैं चौहान सर से थोड़ा पूछना चाहूंगा कि भाई आपने जो डिवाइस लगाई है, बहुत मुश्किल से पैसे अरेंज करके लगवाए, अब कहाँ कहाँ से करो वो आपका दिल ही जानता है। उसके बाद लगने के बाद आपने बोला कि भाई मेरे को स्वास्थ्य मतलब हेल्थ और वेल्थ दोनों के लिए लगाई थी, लेकिन होता क्या है कि स्वास्थ्य अपन जिस दिन अपने यहाँ घर डिवाइस इंस्टॉल हो जाती है उसी दिन से धीरे धीरे स्वास्थ्य की प्रोसेस तो चालू हो जाती है, लेकिन वेल्थ की बात रहती है। तो वेल्थ क्या आने में किसी किसी को वो साल भर भी लगता है, किसी को 2 साल भी लगता है, किसी को दूसरे दिन भी वेल्थ आ जाती है। तो आपके साथ ने बहुत दिनों बाद डिवाइस लगी आपकी लाइन में, आपकी हेल्प लाइन में, तो आपको उस समय कैसा फील हो रहा था कि भाई यार डिवाइस लगा के कहीं गलती नहीं कर दी या कुछ ऐसा सोचने में मजबूर हो जाते, तो आपको कैसा फील हो रहा था चौहान सर? हाँ सर। सर मुझे मतलब ऐसा विश्वास था पूरा कि लगेंगी डिवाइस, ऐसा कुछ भी मन में नहीं था। डिवाइस तो लगेगी ऐसा पूरा मतलब विश्वास था, इसलिए करते रहे। पूरा विश्वास था सर, ऐसा कुछ भी मन में आया नहीं, आज तक भी नहीं आया, और आएगा भी नहीं आगे। वाह, क्या बहुत सही। नहीं, ऐसे लगने के बाद अब आपने आपसे बात भी की थी तो बोले 4 व्हीलर उठा लिए और इसी से मेंटेन करना है भाई। हाँ, जो किस्त आएगी वो डिवाइस ही भरेगी, मैं अलग से इसमें कुछ नहीं करूंगा। ये जो भी मैं काम करूंगा वो इस गाड़ी के थ्रू
और जो स्टॉल आएगी वो इसी में केंगन ही भरेगा करके। तो अभी कैसा फील हो रहा है कि भाई गाड़ी भी आ गई है, लेकिन कभी कभी होता है ना कि भाई 2 माह में 3 माह में भी डिवाइस कहीं नहीं लग रही है, तो ऐसा अंदर से क्या फीलिंग होती है? नहीं, अंदर से तो ऐसा लगता है कि वो गाड़ी अभी नहीं उठाना था, ऐसा मतलब अफसोस होता है। पर मतलब भरेंगे, अभी ले ही ली तो अभी भरना ही है, भरना ही है। चलो, बहुत ही और शानदार अभी दोस्तों और ने। साथी है हमारे बीच अभी में लगेंगी, डिवाइस लगने वाली है, अभी 3-4 और लगने वाली है, तो हिम्मत हारेंगे नहीं अभी। बिल्कुल 3-4 का 15-20 एक माह में लगेगी आपकी। बहुत शुभकामनाएं। चलिए, चलिए। थैंक यू सिसोदिया साहब। गिरीश रंजन जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा, वीडियो जरूर ऑन कीजिएगा। आप भी एक संघर्ष की कहानी है, 1000 की बुकिंग थी और कैसे पैसे आया है उसकी कहानी भी आपकी सुनी जाएगी। गिरीश महाजन जी, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप। जी, वीडियो भी ऑन कर सकते हैं आप, वीडियो ऑन कीजिए गिरीश जी। गुड मॉर्निंग। जी, वाह मॉर्निंग, वाह मॉर्निंग। बस सर कुछ नहीं, धारवे सर और इनसे जानता था कि आज किरण भाई को कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंट है। वाह, क्या बात है, किरण भैया साथ में है। गुड मॉर्निंग किरण भैया, आपने शायद पूरी कहानी सुनी होगी आज। अगर आपके कोई मन में प्रश्न चल रहे थे कि यहाँ पे जीवन को एक इजी वे में जीने की बात हो रही है, आपके बाजू में जो बंदा खड़ा है 5-6 हजार रुपए महीने में संघर्ष कर रहा था एक समय पहले, और आज वो संघर्ष से बाहर निकल के एक कम ही समय में 2 व्हीलर ले लिया और ये तो 4 व्हीलर का प्लान कर रहे हैं। आपका कोई प्रश्न हो किरण भैया तो आप चौहान सर हैं यहाँ पे, पटवारी सर हैं और प्रेम सिंह मेहता सर है, उनसे कर सकते हैं जी। 4 व्हीलर का प्लान नहीं सर, फाइनल डेट आ गई सर 14 मई। साइड में रखिए, कोई क्वेश्चन होगा? नहीं सर, वैसे तो कोई क्वेश्चन नहीं, क्योंकि पता है जो है गिरीश भाई कर ही रहे हैं और अपन ने सारी चीज देखी भी अपने आप पीछे की साइड में, तो इसीलिए कोई टेंशन नहीं। सारी चीज मेरे को पता है उसकी क्या है क्या है। आवाज नहीं आ रही गिरीश सर। क्वेश्चन होता ये आपके मोबाइल से आवाज कम आ। क्वेश्चन तो सर इसमें कोई भी नहीं है, क्योंकि अपन ने सारी मीटिंग देख चुके हैं और काफी समय से मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, सारी चीज देख भी रहे हैं अपन अपने आप को, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। उसका यूज भी कर में जी, चलिए, कहते आपका इस वाओ फैमिली में एक जबरदस्त फीलिंग करते हैं हम। अगर आप किसी भी बंदे से यहाँ पे बात करना चाहे, अभी यहाँ पे 292 साथी हैं, यहाँ पे 90 ईयर के हमारे दादी भी बैठे हैं। आप किसी से भी यदि बात करना चाहें, आप उनसे अगर जानना चाहेंगे केंगन होना या नहीं घर में, वो यही बोलेंगे कि किसी भी परिस्थिति में केंगन घर में होना। आज की फीलिंग, झरवड़े साहब हमारे अभी गाड़ी में सफर कर रहे हैं, हमारे नवजीत सिंह साहब उड़ीसा राउरकेला से बैठे हैं यहाँ पर, और शेख मुजफ्फर इमरान भाई हैं, धीरज भैया है, बहुत सारे साथी है यहाँ पे। आप किसी से भी अगर बात करें, अगर आप चाहें कि मैं बात करना चाहता हूँ, गायत्री दीदी घर में किचन में है अभी, लेकिन वो इस मीटिंग को पूरा एंजॉय करते हैं, तो यहाँ पे एक अलग ही फीलिंग आता है। और चलिए, बधाई आपको इस निर्णय को मीटिंग में सुनते सुनते लेने के लिए। चौहान साहब, आपको धन्यवाद कि आपकी मीटिंग में हमारे जो किरण महाजन जी हैं, उन्होंने अपने आप को निर्णय लिया मशीन लगाने का और एक डेट डिसाइड की, तो आपके सेशन को सुन के उनको ही प्रेरणा मिली, तो बहुत धन्यवाद चौहान साहब। चलिए दोस्तों, 8:12 3 मिनट और है हमारे पास। प्रतिदिन हम 8:15 पे मीटिंग को एंड करने का पूरा प्रयास करेंगे। कोई अगर बात करना चाहता हो, यहाँ पर अपनी बात रखना चाहता हो, जिनके साथ अभी क्लोजिंग नहीं हो रही है, तो चौहान सर यहाँ पे कॉन्फिडेंस आपको दे सकते हैं, क्योंकि किसी को यहाँ पे सिसोदिया सर थे जी। जी, साहू साहब को मैं अनम्यूट करता हूँ। यहाँ पर एक देवेंद्र सिसोदिया सर भी हैं, जिनकी भी एक संघर्ष की कहानी। ममता साहू जी, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को, अगर आप वीडियो ऑन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। जी, अनम्यूट कीजिए, आपने रेसेंड किया है। ममता साहू जी, चलिए, नहीं सुन पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई बात करना चाहता हो सर से तो जरूर बात रखें, और नहीं तो फिर इस मीटिंग को एंड करेंगे हम। ग्यारसीलाल भैया, आप बात करना चाहेंगे? चलिए, 2 लोगों ने किया है। करण जी हैं, करण जी आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ।
जी अनम्यूट कीजिए सर आप। जी आप अनम्यूट हैं करण जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है। करण जी आप बात रखिए ना, आप अनम्यूट है। नहीं आ रहा आपका आवाज, एक बार फिर से म्यूट करके अनम्यूट कीजिए। अब अनम्यूट कीजिए करण जी, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। स्क्रीन पे भी आप दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाँ जी करण जी आप आपका आवाज नहीं आ रहा है। आप नहीं आवाज आ पा रहा है। आप स्क्रीन पे तो आ गए हैं, आपके मोबाइल में कुछ न कुछ प्रॉब्लम है शायद, इसलिए आप सुन नहीं पा रहे हैं। तो आपका आवाज नहीं आ रहा है, आप हमको तो सुन रहे हैं। चलिए अब कल बात कीजिएगा, क्योंकि समय हो गया है। एक कौन साथी है एक बार और देख लेते हैं। राम रतन मलगाया साहब, ग्रेट लीडर मलगाया साहब, वेलकम। गया सर, नमस्कार। मलगाया साहब आप अनम्यूट कीजिए। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। बहुत खुशी होती है जब ऐसी शख्सियतें जिनसे एक शब्द बोलने में उनको शर्म आती थी। मतलब मुझे बहुत अच्छे से याद है, गोरेलाल चौहान साहब से यदि कोई बात करना हो तो उनको बड़ी शर्म आती थी। मतलब रूबरू बात कर रहे तो शर्म आती थी। यहाँ इतने बड़े 400 लोगों के बीच में बात कर रहे हैं और दासी से यही भाव दे रहा है और यही केंगन दे रहा है। तो आज मैं एक फीलिंग के साथ आप सबको दावे से बोल सकता हूँ कि आज हमारी जिंदगी में एप्पल और केंगन दोनों का एक मिश्रण हुआ और दोनों के माध्यम से सबकी जिंदगियां बिल्कुल एक गुलाब के फूल की तरह खिलती जा रही है और हम सबकी जिंदगी में क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहा है। रात को हम ऐसे परिवार से मिले जहां पर मतलब जिंदगी पता नहीं कहाँ जा रही थी और कैसे बह रही थी। पैसे बहुत आ रहे थे लेकिन जिंदगी का होश ही नहीं था। तो कहीं ना कहीं हम एक मैसेंजर बनते जा रहे हैं और परमात्मा की बड़ी कृपा है कि हम लोगों को सही दिशा दिखा रहे हैं। तो बड़ी खुशी होती है कि एक सामान्य जिंदगी जीने वाला व्यक्ति जब भाव फाउंडेशन के और अच्छे लीडर्स के संपर्क में आता है तो कई गुना उसकी जिंदगी को बदल दिया जाता है। जैसे आज प्रकाश धारवे जी हैं, ऐसे बहुत जो पैसे भी कमा रहे थे, जिंदगी भी जी रहे थे, लेकिन मकसद का ठिकाना नहीं था। तो आज एक नई दिशा मिली और उस कैंगन के प्रमोशन से नया परिवर्तन देखने को मिला। हर व्यक्ति की जिंदगी में क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहा है और यही एक्चुअल में हमारा गोल है। हमारा लक्ष्य जो है यही है। इस बिजनेस में कहाँ जाएंगे, कितना करेंगे, एक बहुत अलग बात है, लेकिन ये जो यात्रा हो रही है, इस यात्रा में जो साथियों के अंदर परिवर्तन हो रहा है, जो जो भी हमारे साथ कनेक्ट होते जा रहे हैं, जो भी अपने आप में परिवर्तन ला रहे हैं, धन्य समझते हैं कि हमें मौका मिला कि उनकी जिंदगी बदल दी जा रही है। हम उनके साथी बनते जा रहे हैं, हम उनके सहयोगी बनते जा रहे हैं। लगभग आज से 2.5 साल पहले गिरीश महाजन जी से मुलाकात हुई थी, तो उनकी जो पर्सनैलिटी थी आप देख नहीं सकते। इतना आज मतलब लगभग 360 डिग्री इन्होंने अपने आप को बदल डाला है। तो कहीं ना कहीं हो क्या रहा है, हम आदमी पैसे खुद लगा रहा है, वो अरेंज कर रहा है, लेकिन हमारे फाउंडेशन के साथ, हमारे वाव ग्रुप के साथ जुड़कर जो लोग अपनी जिंदगियों में क्रांतिकारी तरीके से बदलाव ला रहे हैं, अपनी पर्सनैलिटी में ला रहे हैं, अपनी स्किल्स बना रहे हैं, अपने स्वास्थ्य को बना रहे हैं, अपने जेब को बढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मतलब एक स्ट्रांगली हम उनकी जिंदगी को मजबूत कर रहे हैं। बरोबर। तो कहीं भी किसी प्रकार का कभी कोई हर्डन्स आता है, हमारे कॉन्फिडेंस में वहां पे और उछाल आना चाहिए, न कि लूज होना चाहिए। क्योंकि हमारा ध्येय क्या है और मकसद क्या है, और मकसद है लोगों की जिंदगियों को बनाना, लोगों की जिंदगियों को बदलना, लोगों की जिंदगियों को 360 डिग्री चेंज करना। तो इस फीलिंग के साथ जब हम किसी के साथ डील करते हैं, बैठते हैं, तो 100% परिवर्तन होता है, 100% चेंजेस होता है। क्योंकि व्यक्ति को जब आप क्लियरली फुल माइंड से बात करते हो ना, तो हर व्यक्ति को लगता है कि नहीं बंदा बात तो पते की और सही कर रहा है। बराबर। तो यही कुछ बातें थी। प्रकाश धारवे जी, क्या मतलब जिंदगी बदल डाली आपने आपकी। गोरेलाल चौहान जी, जब भी बात करो तो सर मतलब अपने से रूबरू बात कर रहे हैं, उनको शर्म आती थी। आज इतने लोगों के साथ बिंदासी से बात रख पाए, यही तो परिवर्तन है। चेंज योर वाटर, चेंज योर लाइफ। तो एप्पल खाइए, कैंगन पीजिए डीप करके,
और मजे लीजिए जिंदगी के खुल के। यस, इतनी बात रखना था। थैंक यू सर। थैंक यू सर। में बहुत एनर्जी आती है, आपको देख के आपको एनर्जी मिलती है। ऐसे दर्शन होते रहे जूम के माध्यम से या रूबरू। एक और साथी हमारे जो बात करना चाहते हैं हमारी टीम के और जी सर, स्वागत है आपका। जी बालकर जी, समय हो रहा है, थोड़ा सा कम समय में बात करेंगे। क्या आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही बालकर साहब? एक बार म्यूट कीजिए और फिर अनम्यूट कीजिएगा। यहाँ पे शर्मा सर को लेता हूँ, हमारे जबरदस्त लीडर। शर्मा साहब अनम्यूट कीजिए अपने आप को। बालकर जी आप एक बार म्यूट कर लीजिए। जी शर्मा साहब। वाह मॉर्निंग सभी साथियों को। वाह मॉर्निंग, क्या गजब। इतने सहज और सरल व्यक्ति गजब का है। जो व्यक्ति आपसे बात नहीं कर पा रहा था और आप ही कह रहे थे कि ये बिजनेस आगे कैसे करेगा, अभी देख लो 300-400 साथियों के बीच में वो दहाड़ा। यस, ये वाव एकेडमी है कि यहाँ पे एक अच्छे लोग यहाँ पे दहाड़ेंगे। मलगाया साहब नमस्कार। सर ये गुरेलाल जी को देख के मैं बार बार यही कहता था कि स्कूल में बच्चों को कैसे पढ़ाते होंगे यार। जब मेरे से बात करने में इनको डाउट लगता है, रियार साहब से छुप छुप के बातें करते हैं, जितने मेहता जी इनसे ढंग से बात नहीं करते थे, तो मेरे को लगा कि यार स्कूल में बच्चों को कैसे पढ़ाते होंगे। लेकिन आज ये परिवर्तन देख के बड़ी खुशी भी हो रही कि यार देखो क्या दे रहे हैं अपन और क्या क्या ला रहे हैं सबकी जिंदगी में। बाकी में सही बात कह रहे हैं सब मलगाया साहब कि ये पानी ही है जो आपको एक बहुत जबरदस्त एनर्जेटिक दे रही है, आपको अंदर से पावर दे रही है। इतना पावर दे रही है, इतना पावर मिल रहा है कि वो आदमी अब दहाड़ना लग गया है। वही देख रहे हैं कि सर मतलब एक्चुअल स्वास्थ्य तो सुधर ही रहा है, लेकिन उसकी लाइफ के सारे ब्रेकेट टूट रहे हैं। जो भी उसकी लाइफ के ब्रेकेट थे, जो क्रिटिसाइड थे, वो सब खत्म होते जा रहे हैं। ऑटोमेटिकली पानी उसको इतना कॉन्फिडेंस और सारी चीजें दे रहा है। सही बात है सर। और सर मेरे आप लोगों से पूर्ण अनुरोध है, खासकर प्रयास साहब से और मलगाया साहब से अनुरोध ये है कि जितने भी अभी रिकॉर्डिंग हो रही है वो बराबर अभी ग्रुप में नहीं आ पा रही है सर, तो प्लीज मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि रिकॉर्डिंग जरूर शेयर करें सर, क्योंकि रिकॉर्डिंग को सुना करके ही बहुत सारे लोग आ पाते हैं। बिल्कुल डाल रहे हैं सर, वैसे प्रयास तो पूरे रहते हैं, पर डे डल रही है, कभी कभी किसी दिन मिस हो जाती है। सर थैंक यू अभी मिल जाएगी ग्रुप में। ठीक है सर, थैंक यू शर्मा साहब। जी आ गए हैं, आप एक बार बहुत बढ़िया है। क्या है आप अनम्यूट कीजिए करण जी, और समय हो रहा है। करण जी हेलो सर। जी आ रही अभी आपकी आवाज, वीडियो ऑन कर जी। वाह मॉर्निंग, आवाज आ रही है सर? जी क्या आवाज आ रही है? जी हेलो जी आपकी आवाज आ रही है सर। अभी मैं महाराष्ट्र लातूर में से बात कर रहा हूँ सर। जी जी बोलिए। अभी ज्यादा नहीं, लेकिन 3 महीना हो गया है हमारे घर पर डिवाइस लगा हुआ है, जो कि हमने सी जो है गुजरात वाले सीए योगी जी, डॉक्टर प्लस सी जी जी उन्होंने ही हमें गाइड किया है। बहुत अच्छी तरह से रिजल्ट आ रहा है। जो मेरे पापा की जो शुगर थी बहुत ही ज्यादा थी सर, जब से वो डिवाइस लगा लिया है सर घर पर, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ रहा है। अभी हमारे आजू बाजू जो लोग रहते हैं वो सर मिडिल क्लास लोग हैं, तो बहुत सारे लोग हमारे घर से पानी भी लेकर जा रहे हैं, जो कि उनकी तबीयत ठीक हो इसलिए, और हम भी उनसे कोऑपरेट कर रहे हैं सर। अभी बहुत ही बढ़िया सा डिवाइस है सर वो। अभी फिलहाल हमारे यहाँ कोई डिवाइस नहीं लगा हुआ है, लेकिन जल्दी सर लग जाएगा।
आप सब इतने अच्छे से गाइड करते हो सब, इसी से मैं अभी सीख रहा हूँ सर। फर्स्ट टाइम है मैं जूम मीटिंग पर आ गया हूँ सर। जी बढ़िया, डेली ज्वाइन कीजिएगा करण जी और सीखिएगा। ये सीख कर आगे बढ़ने का प्लेटफॉर्म है। तो बहुत धन्यवाद आपको और बहुत बधाइयाँ कि आप केंगन यूजर हैं और आप केंगन के प्लेटफॉर्म पर हैं। यहाँ पर शांताराम मावस्कर जी हैं। मावस्कर जी, आपने अपने आप को अनम्यूट किया है, आपका वीडियो ऑफ है, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं मावस्कर साहब? नहीं सर। चलिए ठीक है, आपकी कहानी भी ली जाएगी आने वाले समय में। अभी आपने भले ही मना कर दिया है कि नहीं, लेकिन ये नहीं हाँ में आएगा। चलिए दोस्तों, बहुत सारा धन्यवाद चौहान सर को, गुप्ता जी को और धारवे सर को और बाकी अदर सारी टीम जो भी केंगन टीम पावर टीम है। इस मीटिंग को एंड करेंगे दोस्तों। लग जाइए इस सफलता की यात्रा में। कुछ रुकावटें जरूर आएगी लेकिन हम सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।